एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन यानी 13 मई को औरंगाबाद लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हुई। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टियों के अलावा अपोजिशन यानी इंडिया अलायंस की महाविकास आघाड़ी और इस लोकसभा सीट पर गुज़िश्ता 5 साल से काबिज एमआईएम के साथ साथ खुद वंचित बहुजन आघाड़ी की भी निगाहें टिकी हुई थी। औरंगाबाद लोकसभा हल्के पर अगर गुज़िश्ता चुनाव का सियासी समीकरण देखा जाए तो गुज़िश्ता चुनाव में भी यहाँ का मुकाबला सेरुखी रहा था। 2019 में कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद से सुभाष झांबड़, शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद के साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे और एमआईएम से इम्तियाज जलील मैदान में थे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार हर्षवर्धन यादव गुज़िश्ता चुनाव में किंग तो नहीं लेकिन औरंगाबाद जिला में सियासी किंग मेकर बनने में कामयाब हुए थे और सुभाष झांबड़ को छोड़कर 3 उम्मीदवारों यानी चंद्रकांत खैरे, इम्तियाज जलील और हर्षवर्धन यादव में कांटे का मुकाबला हुआ था। नाजरीन, वहीं वोट परसेंटेज भी लगभग इसी तरह था, यानी 2,83,000 हर्षवर्धन यादव, 91,000 सुभाष झांबड़, 3,84,000 चंद्रकांत खैरे और मजलिस के इम्तियाज जलील ने 3,89,000 वोट हासिल किए थे। यानी गुज़िश्ता 2019 इलेक्शन में औरंगाबाद जिला के तकरीबन 12.25 लाख लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था और इस मरतबा वोटिंग परसेंटेज गुज़िश्ता के मुकाबले कुछ ज़्यादा रहा। नाजरीन, कल शाम तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से औरंगाबाद लोकसभा हल्के का ऑफिशियली चार्ट जाहिर नहीं किया गया था। एबीएन महाराष्ट्र ने अपने सर्वे के मुताबिक जो शहर और ज़िला के मुख्तलिफ ताल्लुकों से हासिल किया गया था उसके हिसाब से औरंगाबाद ज़िला में 62% वोटिंग परसेंटेज पर अपनी न्यूज़ नशर की थी, जो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑफिशियली परसेंटेज जाहिर करने के बाद लगभग सही साबित हुई। नाजरीन, इलेक्शन इंतजामिया के मुताबिक औरंगाबाद जिला में जुमला 63% वोटिंग हुई, यानी 13 लाख से ज्यादा अफराद ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। जिला इंतजामिया के ऑफिशियली चार्ट के बाद अब यह बात तो तय हो चुकी है कि औरंगाबाद लोकसभा सीट पर तिरंगी मुकाबला हुआ और मुकाबला भी सख्त रहा और यही वजह है कि औरंगाबाद जिला के तकरीबन 21 लाख अफराद के साथ साथ कुछ सियासी पार्टियां और उनके उम्मीदवार भी अब ये बात कर रहे हैं कि अभी फैसला नहीं किया जा सकता कि कौन किस पर भारी रहा। सारी बातें ऑफिशियली है। इंतजामिया ने जो दिन भर की रिपोर्ट जारी की उसके मुताबिक शहर से ज़्यादा दही मकामात पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा, यानी शहर में 60% तक और दही मकामात पर 63 से 64% तक वोटिंग हुई। यानी कुल मिलाकर 2024 में औरंगाबाद लोकसभा सीट का मुकाबला सख्त रहा। इधर वोटिंग खत्म होते ही तमाम ही सियासी पार्टियों के उम्मीदवार और इनके हामी अपने अपने तौर पर वोटिंग ग्राफ तैयार करने में जुटे हुए हैं। बहरहाल अब सारे इदादो शुमार वोटिंग मशीनों में कैद हो चुके हैं और 4 जून को मशीनें खुलने के बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि औरंगाबाद लोकसभा हल्के में किसकी सियासी किस्मत चमकती है और औरंगाबाद की सियासत का ताज किसके सर पर सजता है। तब तक यानी आइंदा 15-16 दिन तक इसी मामले पे बहस और मुबाहिसे चलते रहेंगे। वहीं चूंकि औरंगाबाद लोकसभा सीट पर पूरे मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की निगाहें टिकी हुई है, लिहाजा एबीएन महाराष्ट्र औरंगाबाद शहर के अलावा औरंगाबाद जिला के तमामी ताल्लुकों और देही मकामात का जायजा लेगा और इंतखाबी नताइज से एक दिन पहले यानी 3 जून को एबीएन महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले का एग्जिट पोल नशर करेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।